अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हाउस में सियासी जमातों और अरकान पार्लियामेंट को बंद कैमरा ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ है, जबकि पीपल्स पार्टी, JOI, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को ब्रीफिंग दी गई। दफ्तर ख़ारजा के हुक्काम ने बताया है कि इस दौरान पार्लिमानी रहनुमाओं और सियासी क़यादत को ख़ारजा सूरत हाल पर तफसीलात से आगाह किया गया। ईरान इसराइल तनाज़ात और पाक अफ़गान सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीलन आगाह किया गया है। इसमें मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़ात चौधरी से। फ़ात बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक अफ़गान कशीदगी, सरहदी सूरत हाल और ईरान पर इसराइली हमले के बाद ख़ित्ते की सूरत हाल हो या फिर खलीजी ममालिक की सूरत हाल हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत की जानिब से आज तमाम पार्लिमानी सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, कौमी सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जो ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, ख़ासकर ईरान पर इसराइली हमला और फिर उसके बाद ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर जो बमबारी की गई, उस हवाले से तफसीली जायज़ा लिया गया, तफसीली ब्रीफिंग दी गई अरकान पार्लियामेंट को, तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को, सियासी जमातों के लीडर्स को। और आज इस इजलास में तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों के जो लीडर्स हैं वो शरीक हुए, जबकि अपोजिशन की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान JUI की नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके अलावा अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई भी शरीक नहीं हुआ। और इस इजलास में ओवरऑल ब्रीफिंग दी गई कौमी सलामती से मुतालिक, ख़ासकर पाक अफ़गान सरहदी सूरत हाल, पाक अफ़गान कशीदगी पर जो शुरका हैं उनको ब्रीफ़ किया गया। जो पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान रजीम की जो बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ थी, उनका जो मौसर और फौरी जवाब दिया गया, कार्रवाई की गई, उनमें अब तक जो कामयाबियाँ हासिल की गई हैं उससे आगाह किया गया शुरका को। जबकि ईरान पर इसराइली हमले के बाद जो पाकिस्तान की जानिब से सिफारती इक़दाम उठाए गए, उनसे आगाह किया गया इस इजलास के शुरका को। और अफगानिस्तान में सिविल आबादी को निशाना बनाने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। अक़वाम मुत्तहदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने हक़ाइक़ के बरअक्स रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अफगान और भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है, जबकि पाक फ़ौज ने बिला इश्तियाल जाहिरियत के रद्द अमल पर अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। दुश्मन के सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया, ये वाज़ेह किया गया है। DG ISPR की जानिब से पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। एमिनेशन डिपो, लॉजिस्टिक और दीगर बेसिस समेत चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया है। तफसीलात क्या है, सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि UN की रिपोर्ट जो है वो साफ साफ बता रही है कि किस तरह से अफगान तालिबान जो है वो इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। हालांकि हम भी जो साथ साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डिटेल सामने ला रहे हैं, उसमें विजुअल के साथ, फुटेज के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो है दहशतगर्दों के सपोर्टर्स और उनके ठिकानों को निशाना बनाती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें एज यूजुअल इंडियन मीडिया भी शामिल है, जो कि फिर सिविलियन जो कैजुअलिटीज के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि DG ISPR भी अपनी ब्रीफिंग में बात वाज़ेह कर चुके हैं कि मुस्तकिल इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर मिलिट्री और दहशतगर्दों के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। और पाक फौज ने अफगानिस्तान में आपने देखा होगा कि तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, एमुनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेसिस समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया, मुख्तलिफ चौकियों को भी निशाना बनाया। और अब जो आलमी माहिरीन है उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान के जो अस्करी अहदाफ निशाने हैं वो बजरिया जो तस्वीर हैं, सेटेलाइट इमेजेस हैं या वीडियोज़ हैं, उनसे बिल्कुल जो है वो उनको आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो उनकी तस्दीक करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक पेशा वराना फ़ौज है और तालिबान की तरह का कोई नीम कबाली तर्ज का कोई तर्ज अमल नहीं है पाकिस्तान की आम का। और ऐसे में कोई भी बैनुल अक़वामी इदारा जो है वो अपनी रिपोर्ट शाया कर सकता है। आपने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट सामने आई, जबकि अफगान तालिबान में वहाँ फितना खारिज और अफगान तालिबान के दरमियान जो फ़र्क करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। दोनों जो है वो सिविलियन लिबास में मलबूस होते हैं। अफगान तालिब और खारजी में तमीज़ करना जो है वो इस वक्त मुश्किल है। फ़र्क करना इस वक्त मुश्किल है। सलमान अवान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपको शुक्रिया। खेल मैदान से हम खबर देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। 3 मैचेस की सीरीज 11 से 15 मार्च तक
ढाका में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत जारी रखेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में अब्दुल समद, अब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम शामिल हैं, जबकि हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मुआज़ सदाकत, मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद गाजी, साद मसूद, साहिबजादा, फरहान, सलमान आगा भी शामिल होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 3 मैचेस की सीरीज़ 11 से 15 मार्च तक ढाका में खेली जाएगी। और अब ये जानिए, पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला कर दिया। एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउस तबाह हुए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में अफगानिस्तान के फौजी पर 50 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए हैं। अमरीकी जरीदे की भी ऑपरेशन ग़ज़ब हक़ में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक। अफवाज पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जारहियत का भरपूर जारह जवाब जारी। बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला कर दिया। एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह कर दिए। सैटेलाइट से जारी तस्वीर में बगराम बर्बादी के मनाजिर दुनिया ने देख लिए। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन ग़ज़ब हक़ में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। खुद अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी पाकिस्तानी हमले की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज की मौजूदगी की शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में बारहा पेश किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन ने बगराम एयरबेस पर पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई को अहम कामयाबी से ताबीर किया। कहा, बगराम एयरबेस को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अफगानिस्तान में कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। पूरी उम्मत के बड़े बड़े उलमा कराम को एक साथ बिठाया जाए। उलमा कराम मिलकर तय करें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जिहाद है या नहीं। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज का भरपूर मुकाबला कर रही हैं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के अरकान का कहना था कि हमारी फ़ौज इमाम मेहदी का लश्कर बनेगी। तौर पर यह बात समझते हैं कि हमारी फौज ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है, और ये खवारिज के खिलाफ और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जो इस वक्त जंग लड़ रही है, ये जिहाद है। हम ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले हर फर्द को कह रहे हैं कि वो ये बात जान ले कि फितना हिंदुस्तान हो या फितना खवारिज हो या इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन जो भी कुव्वतें हों, उनका मुकाबला करने की सलाह। अदालत में बड़ा धचका लग गया। कोर्ट ऑफ अपील ने कैमरे पर भाषण देने वाले को औकात याद दिला दी। अपील मुस्तरद करते हुए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया है। यूके हाई कोर्ट ने आदिल राजा पर पेशावर झूठों की मोहर लगा दी है। बरसों से जराए और अंदर की खबर का चूरन बेचने वाले की अदालत में पसीने छूट गए। जज के सबूत मांगने पर आदिल राजा की जबान गंग हो गई। यूट्यूब पर झूठ की कीमत वसूल करने वाले को अदालत में झूठ का कारोबार महंगा पड़ गया है। अदालत से रुसवा होने के साथ आदिल राजा पर 3,50,000 पाउंड का भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालती फैसले के बाद आदिल राजा के लिए अपील के इम्कानात महदूद और कानूनी रास्ते बंद हो गए। खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुवैत में हलाक अमरीकी फौजियों की शनाख्त जारी है। ड्रोन हमले में 4 अमरीकी एहलकारों की तस्वीर सामने आ गई। अमरीकी फौज के मुताबिक इतवार को पोर्ट शैबा में अमरीकी फौजी तनसीब पर ईरान का ड्रोन हमला हुआ। हलाक एहलकार अमरीकी फ़ौज के इजाफी दस्ते के। दूसरी जानिब ईरान का दावा है कि उसके हमलों में 160 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमरीकी दफ्तर खर्चा ने तमाम नॉन इमरजेंसी हुकूमती एहलकारों और उनके अहल खाना को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की है। हिदायत के मुताबिक कराची और लाहौर में कायम अमरीकी कौंसल खानों में तैनात नॉन इमरजेंसी स्टाफ, इनके अहल खाना को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। ताहम इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की स्टेटस में फ़िलहाल कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान की अम्ब बंदरगाह के ज़रिए मुतबादिल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त पर सऊदी अरब ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी है।
علی پرویز ملک نے اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے خام تیل لانے کے لیے ایک جہاز کو یانبو بندرگاہ بھیجنے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان کی بیشتر پیٹرولیم سپلائی آبنائے ہرمز کے ذریعے آتی ہیں۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی ہے کہ یانبو کے ذریعے تیل کی سپلائی میں پاکستان کو ترجیح دی جائے گی۔ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ دونوں ممالک آزمائش کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کی یانبو بندرگاہ کے ذریعے متبادل تیل سپلائی روٹ کی درخواست پر سعودی عرب نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ علی پرویز ملک اڈیالہ جیل میں بان پی ٹی آئی کی آنکھوں کا طبی معائنہ ہوا ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے میڈیکل رپورٹ کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اڈیالہ جیل کی چار دیواری کے اندر سابق وزیر اعظم اور بانی تحریک انصاف کی آنکھوں کا خصوصی چیک اپ ہوا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے مطابق یہ معائنہ ماہرین امراض چشم کے ایک بورڈ نے کیا۔ اس بورڈ میں 2 بڑے سرکاری اسپتالوں کے سربراہان شامل تھے۔ الشفاء اسپتال راولپنڈی سے پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پیمز اسپتال اسلام آباد سے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان۔ ماہر ڈاکٹروں نے بانی کی آنکھوں کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ یہ معائنہ اینٹی VEGF انجیکشن کی دوسری خوراک کے بعد فالو اپ کے طور پر کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے جدید ترین آلات سے آنکھوں کا مکمل چیک اپ کیا۔ بصری معیار، آنکھ کے پردے کا معائنہ اور آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی سمیت تمام جدید ٹیسٹ کیے گئے۔ طارق فضل چودھری کے مطابق میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے کہ بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ موجودہ مرحلے پر بصارت اطمینان بخش ہے۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان پالیسی لیول مذاکرات کے دوسرے دور میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ علاقائی کشیدگی، ملکی معیشت اور سرکاری خریداری کے حوالے سے وسیع بریفنگ دی گئی۔ اب ملک کو ہنگامی اقدام کا نیا پلان تیار کرنا ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے مذاکرات، ملکی معیشت، سرکاری خرچ اور اصلاحات پر فوکس۔ مذاکرات کے نئے دور میں مالیاتی اور توانائی تجارت جیسے اہم شعبوں کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق IMF نے خراب علاقائی صورتحال کے پیش نظر پاکستان سے متبادل اور ہنگامی اقدامات پر خصوصی پلان تیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزارت خزانہ، توانائی اور تجارت مل کر اس ہنگامی اقدامات کے پلان کو ترتیب دیں گے۔ اسلام آباد، استنبول اور واشنگٹن سے ورچوئل جاری مذاکرات میں جائزہ مشن اور پاکستانی حکام دونوں فریق شامل ہیں۔ IMF نے پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات اور ٹیکس وصولی بڑھانے کی ہدایات بھی دی ہیں۔ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی پیپرا کے ساتھ طویل سیشن میں سرکاری اداروں کی خریداری پریکیورمنٹ سسٹم اور پیڈ سسٹم سے منسلک کرنے پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ تمام وفاقی سرکاری خریداری کو 1 جولائی 2026 سے پیڈ سسٹم سے منسلک کیا جائے گا۔ سال 2028 تک تمام صوبائی ادارے بھی سسٹم میں شامل ہوں گے، جس سے شفافیت اور اصلاحات کا فریم ورک مضبوط ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سرکاری خریداری کو مزید شفاف بنانے کے لیے پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی جدید ترین نظام اور اصلاحات کا فریم ورک اپنائے گی۔ سرکاری خریداری میں 2 ارب سے زیادہ کی تمام خریداریاں تھرڈ پارٹی کے ذریعے جانچ کی جائیں گی۔ IMF کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی پیپرا سال 2023 سے جدید ترین اصلاحات کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اور مدرسے کا قاری جلاد بن گیا، کمسن طالب علم پر بہمانہ تشدد کر ڈالا۔ اکاڑے کے شادمان کالونی میں قائم مدرسے میں کمسن طالب علم پر مبینہ تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتا چلیں کہ الزام ہے کہ سبق یاد نہ کرنے پر قاری نے بچے کو پلاسٹک کے سخت پائپ سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ بچے حافظ حسن شہباز کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات بھی پائے گئے ہیں، جبکہ اہل خانے کے مطابق مار پیٹ کے باعث بچہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اہل علاقہ و متاثرہ خاندان نے ذمہ دار شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب DPO اکاڑہ کے نوٹس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم قاری اسحاق کو 1 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت تو ہے بریک کا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ BoolNews.com۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔